और रफ्तार 100 की करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऑपरेशन का आज 10वां दिन है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कठुआ में मंदिर के पास छिपे आतंकी सुरक्षा बलों ने घेरा। कठुआ में सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर किया, दूसरा आतंकी घायल हो गया। जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया। ऑपरेशन साइट पर पहुंचे सीनियर अधिकारी आपको बता दें कि बिलावर में छिपे आतंकी हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। आज दिल्ली विधानसभा में पेश होगी एक और कैग रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सदन में रिपोर्ट रखेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली में एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल को फिर घेरने की तैयारी। आप सरकार कार्यकाल की खोलेगी एक और फाइल। दिल्ली विधानसभा में आज और कल 2 से 6 बजे तक चलेगा सदन। नवरात्रों को लेकर लिया गया फैसला। संसद में कल पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। अमित शाह और राजनाथ सिंह को सौंपी गई सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी। जेडीयू और टीडीपी ने मांगी वक्फ बिल की कॉपी। वक्फ बिल पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कहा सड़क से लेकर संसद तक करेंगे विरोध। बोले देश में अपनाया जा रहा है दोहरा मापदंड। के त्योहार से हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्योहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। वक्फ बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा लोगों को गुमराह कर रही कुछ पार्टियां, झूठ मत फैलाइए, आइए चर्चा करिए। ये कि आम गरीब मुसलमानों के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, चिंता है। बाकी जो झूठे बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उसको डील करने का तरीका तो अलग है। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, कहा कोई कितना भी विरोध करे वक्फ संशोधन बिल को संसद में पास करेंगे। कितना भी कोई विरोध कर ले, कितना भी कोई धरना दे दे, उनके इस प्रकार के किसी को भी धर्म के आधार पर ना कोई आरक्षण मिलेगा और ना किसी को वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी पर वो हाथ रखने वक्फ की हो जाएगी। ये अब होने वाला नहीं है। वक्फ बिल को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। कहा कुछ गलत नहीं किया, हमने न्यायपालिका को मजबूत किया। तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया और सबके सामने किया, वक्फ के लिए पूरी नियम कानून प्रक्रिया के बाद। आज से वित्तीय वर्ष की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज विशेष पोर्टल करेंगी लॉन्च। एक क्लिक पर मिलेगा राज्यों के 30 साल का आर्थिक लेखा जोखा। नीति आयोग ने साझेदारी में तैयार किया है पोर्टल में साल 1990 से लेकर साल 2023 तक के आंकड़े शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज से धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लागू। जनवरी में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई थी मंजूरी। कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन। हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों के बदले गए नाम। फैसले पर बोले सीएम धामी, कहा जनभावना और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर किया गया परिवर्तन। आज बरेली का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 933 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगी राहत। बरेली दौरे पर सीएम योगी स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। दिखाएंगे हरी झंडी। यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार पादरी बिजेंद्र सिंह को आज सुनाई जाएगी सजा। 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया है पादरी। 35 साल की महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, पहले भी जेल जा चुके हैं बिजेंद्र सिंह। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के खरगोन में राष्ट्र अमृता देवी अहिल्या की पुण्य गाथा पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रोग्राम में शिरकत की। जयपुर में राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। नागपुर में विश्व पुनर्निर्माण संघ की पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। प्रोग्राम में शामिल हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कहा कि एक ना एक दिन सबको भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। जब पाश्चात्य लोगों ने भारत को अपने अधीन कर लिया तो उनका परिचय भी भारत से हो गया। तब से विश्व को लग रहा है कि एक ना एक दिन भारत की ओर हमको आना पड़ेगा और आज तो सबको लगता है, उपाय ही नहीं मिल रहे दूसरे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समयपुर बादली में सड़क निर्माण का निरीक्षण किया है। मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट का दौरा किया। पेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट का उद्घाटन किया। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपए की कटौती। दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत आज से 1762 रुपए होगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में माहौल खराब करने की साजिश। काली मंदिर के पास फेंका मांस, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मौके पर गुस्साए लोगों ने किया पथराव। पुलिस की गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बिगड़ा माहौल। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। बैनर और नारों के साथ लगाए गए इजराइल मुर्दाबाद के नारे। सिवनी में नमाजियों ने गाजा में हो रहे हमलों के खिलाफ भी नारेबाजी की। बैनर और तख्ती लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। कर्नाटक के शिवमोगा में भी लगे फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे। ईद की नमाज के दौरान हुआ हंगामा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा पर इजराइल के हमलों का विरोध किया है। साथ ही वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों पर भी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में करडी सेना का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल का फूका पुतला। सपा सांसद के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज है करडी सेना। आगामी 12 अप्रैल को आगरा में होगा भारी आंदोलन। कर्नाटक के हुबली में एसडीपीआई नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रमजान की नमाज के दौरान अपमानजनक पोस्टर को लेकर हुआ एक्शन। उत्तराखंड हिमाचल सीमा के पास मिले गोवंश के अवशेष। दर्ज किया गया केस। तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन भी लिया। गौ तस्करी को लेकर देहरादून में सख्त एक्शन। एसएसपी का आया बयान और कहा कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से जाकर भी कार्रवाई करेंगे। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन श्रद्धालु मां चंद्रघंटा की कर रहे पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई मां की विशेष आरती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्तों की लगी भारी भीड़। हरियाणा के भिवानी में 2 भाइयों के पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। जमीन विवाद को लेकर पुलिस के सामने आग लगाई। आपत्तिजनक टिप्पणी पर रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान की गई थी अपमानजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सोलर पैनल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से तमंचा बरामद हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में माफिया अनूप सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई हुई। माफिया अनूप पर दर्ज है लूट, हत्या, डकैती जैसे 33 केस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महिला को दबंगों ने पीटा। राहगीरों ने दबंगों से महिला को बचाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका से ना मिल पाने पर पानी की टंकी पर चढ़ा प्रेमी। वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मामले विवाद को लेकर 2 महिलाओं में मारपीट हुई। कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों का कहर। युवकों को दबंगों ने जमकर पीटा। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद जमकर चले ईंट पत्थर। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बैंक के शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी की है। कैशियर के साथ मिलकर 2 करोड़ का घोटाला किया। जांच में जुटी पुलिस टीम। उत्तर प्रदेश के बरेली में घर में घुसकर पथराव और फायरिंग की गई। हमले में 6 लोग घायल हुए। इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव। कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हादसा हुआ। बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गेहूं के खेतों में आग लगी है। 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसान को लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जंगल के अंदर आग का तांडव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग पर काबू पाने की कोशिश।
पटना के गुलाबबाग में हादसा हुआ है। थिनर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पटाखा गोदाम में भी विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद भीषण आग लगी। उत्तराखंड के टिहरी में हादसा हुआ। खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला की मौत। रेस्क्यू करने में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के मेहसाणा में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में महिला पायलट घायल। तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसा, पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। झारखंड के गुमला जिले में जंगली हाथी ने मचाया आतंक। 3 दिनों के अंदर हाथी ने 5 लोगों को मारा। अब तक 8 लोगों पर कर चुका है हमला। राजस्थान के बारां में शोभा यात्रा के दौरान एक युवक हुआ बेहोश। सीपीआर देकर बचाई गई युवक की जान। स्पेस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स ने पहली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बातचीत के दौरान सुनीता ने अपनी स्पेस यात्रा के बारे में जानकारी दी। और सुनीता विलियम्स ने स्पेसएक्स का भी आभार जताया है। साथ ही कहा, धरती के माहौल में फिर से ढलने में मदद कर रही है एक्सपर्ट्स की टीम। अगले महीने कतर, यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी कंपनियों में लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को लेकर प्लान होगा तैयार। इजरायल सरकार में उथल पुथल। इजरायली वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तनावपूर्ण माहौल की वजह से ये फैसला लिया। बुचा शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान और कहा, शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखने का किया आग्रह। इजरायली सेना ने जारी किया एक और वीडियो। गाजा में ऑपरेशन को अंजाम देते दिखे इजरायली सैनिक। क्षेत्र में इजरायली सेना का अभियान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और कहा, पिछले 2 हफ्तों में हूती आतंकियों पर जमकर हो रहे हैं हमले। हूती आतंकियों का हो सकता है सफाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की है। युद्ध को लेकर चर्चा हुई। आगे के प्लान पर बातचीत हुई। इजरायल में पीएम के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जुटे लोग। गाजा से बंधकों की जल्द वापसी की मांग हो रही है। सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। पाकिस्तान में सेना और बलूच प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। सेना ने मशकेल में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान में रमजान के दौरान एक दशक में सबसे ज्यादा हुए आतंकवादी हमले। पिछले कुछ सालों में हिंसा में बढ़ोतरी। बांग्लादेश ने चीन को भारत के चिकन नेक के पास कारोबार का ऑफर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बोले, हम हैं समुद्र के गार्जियन। अमेरिका के लुसियाना में हादसा हुआ। तेल टैंक पर बिजली गिरने से आग लग गई। चारों तरफ फैली आग, मचा हाहाकार। अमेरिका के इंडियाना में तूफान का कहर देखने को मिला। गोदाम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।